अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि जो मेमोरी होती है उसको उसके पिन आउट क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इस ब्लॉक डायग्राम के मुताबिक वीसीसी है। वीसीसी मेन के यहाँ पे हमने पावर दी होगी, चाहे वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही हो, चाहे वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही हो, चाहे वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। तो वो उतनी हम उसको पावर देंगे, ग्राउंड वाली तार को ग्राउंड करेंगे। और उसके अलावा नीचे जो है, नीचे जिस पे आपने देख रहे होंगे कि 8 लिखा हुआ है और साथ में दोनों तरफ एरो हेड है, D0 से D7 तक। ये हमारा है जी डेटा, 8 बिट का डेटा जो है, जो कि हर स्टोरेज पे सेव होगा हर एक लोकेशन पे। नीचे जो N लिखा हुआ है वो है एड्रेस लाइन, जो हम क्लेरिफाई करेंगे कि इस मेमोरी के अंदर फ़लाँ एड्रेस लाइन पे ये वाला डेटा लिख दो, या ये वाला डेटा फ़लाँ एड्रेस लाइन का फ़लाँ लोकेशन का जो है वो डेटा मुझे शो ऑफ कर दो। तो उसका जो एड्रेस हम देंगे वो इस A0 से AN-1 तक वाली लाइन पे दे रहे होंगे। उसके बाद है WE ऊपर बार और OE ऊपर बार, CS बार। इन तीनों के ऊपर जो है वो बार लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब ये है कि इसकी जब वैल्यू ज़ीरो होगी तब ये इनेबल्ड होंगे, तब ये काम कर रहे होंगे। और वैसे अगर इनको वन वगैरह मिलेगा, वन इन मेन डिजिटल की फॉर्म में मैं कह रहा हूँ, मतलब कि 5 वोल्ट मिलेंगे, तो ये जो है वो ऑफ करा देंगे अगले अपने जो भी फंक्शन है उसको। CS को कहते हैं चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट मतलब कि अगर एक रैम है उसमें 8 चिपें लगी हुई हैं जो कि 128 ज़रबे 8 की हैं, मतलब कि 8 बिट का डेटा, 128 एड्रेस लाइन, और वो की एक चिप है और उस तरह की 8 चिपें लगी हुई हैं। तो कौन सी चिप को सिलेक्ट करना है ये उसको ऑन ऑफ कराएगा। उसके ऊपर है जी राइट एंड रीड वाला WND, और इसी तरीके से OE है। आगे जी हमारे पास है कि अगर हम किसी भी रैम से, किसी भी रोम से, किसी भी मेमोरी से अगर हम डेटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसको टाइम को मैनिपुलेट हो रहा होगा, उसका एक ये चार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एड्रेस दिया। एड्रेस जो कि वैलिड हुआ। उसके बाद चिप सेलेक्ट को हमने ज़ीरो किया ताकि वो चिप सेलेक्ट जो एक्टिव लो है उसको ऑन कर सके। वो ऑन हुआ, चिप सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद क्या क्या रीड डेटा, रीड डेटा के लिए OE को जो है उसको हमने ज़ीरो किया। ज़ीरो करने के बाद ताकि हम उसको उस लोकेशन के जो डेटा है उसको हम पढ़ सकें, तो सबसे पहले मतलब कि हमने एड्रेस दिया, एड्रेस को कि फ़लाँ लोकेशन का है। फिर हमने चिप सेलेक्ट की कि फ़लाँ चिप में ये वाला एड्रेस है। फिर हमने जो है रीडिंग डेटा के सिग्नल को ज़ीरो किया ताकि उसको ऑन कर सकें, और वो ऑन हुआ तो फिर उसके बाद डेटा जो है वो हमें शो ऑफ हो गया एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। ओके, ये नीचे जो डायग्राम है ये बता रही है कि ये मेमोरी है जो राइट हैंड पे है और वो लेफ़्ट हैंड पे CPU है, और ये किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, अच्छा, कनेक्टिंग टू आईओस टू CPU। अभी हमने ये पढ़ लिया कि मेमोरी को कैसे कनेक्ट करते हैं। मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए दोबारा मैं आपको दिखाता चलूँ कि सबसे पहले एड्रेस लाइन जो होंगी, जो एड्रेस होगा उसको हम जो डेटा बस होगी उसके ज़रिए से मेमोरी से कनेक्ट करेंगे CPU को, और उसके बाद एड्रेस लाइन को इसी तरह कनेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट वाले फंक्शन को और जो है रीड वाले फंक्शन को, दोनों को कनेक्ट करेंगे। और चिप सेलेक्ट को हम ग्राउंड भी कर सकते हैं, और कई केसों में वो CPU के साथ कनेक्टेड भी हो सकती हैं। और VCC जो है वहाँ पे उसको क्योंकि पावर मिल रही होगी तो वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से वहाँ पे आ रही होगी। ओके, आगे हम कहते हैं कि CPU जो IOs हैं, इनपुट आउटपुट जो हमारी डिवाइसेस हैं या जो भी चीज़ें इनपुट आउटपुट की हैं उनके साथ कैसे वो कनेक्टेड होगा। तो डायरेक्टली कोई भी है इनपुट आउटपुट, जैसे नेटवर्क है, माउस है,
बोर्ड है, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये सारी डेटा बस के साथ कनेक्टेड होंगी सीपीयू के साथ। ओके, अभी ये कनेक्शन कैसे हो रहे होंगे, कुछ थोड़ी सी इस बारे में आपको बताते चलें कि एड्रेस बस होगी। एड्रेस बस हर आईओ के अंदर जा रही होगी, इनपुट आउटपुट जो पिन्स होती हैं उसके अंदर जा रही होंगी। डेटा बस और कंट्रोल बस, राइट करना है, रीड करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आईओ 0 से लेके जितनी nth लेवल तक आईओस होंगी उन सब में इसी तरीके से जा रहा होगा। ओके, अभी ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया है कि सीपीयू के साथ हमारी मेमोरी कैसे अटैच होगी और आईओस जो हैं वो कैसे अटैच्ड होंगी। ये वो कंप्लीट वर्जन है जो कि हम सिंगल सिंगल ऊपर पढ़ के आए थे, अभी यहाँ पे कंप्लीट है। ओके अगर अभी ये कह रहा है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इस सारे डेटे को, कि ज़ीरो लोकेशन पे कौन सी चीज़ सेव हो, 1 पे कौन सी सेव हो, 2 पे कौन सी चीज़ सेव हो, तो उस सारी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो है जी, कनेक्टिंग आईओस एंड मेमोरी टू सीपीयू यूजिंग बस। अभी बस क्या चीज़ है? बस एक पाथ है जो कि डिफरेंट डेटास को एक सी जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अच्छा, अभी सबसे पहले चूँकि एक लॉजिक सर्किट लगा होता है किसी भी चिप सेलेक्ट में, मतलब कि एक मेमोरी है, मेमोरी में चिप को सिलेक्ट करने के लिए एक लॉजिक सर्किट लगा होता है कि अगर ये लॉजिक हो तो फलां वाली चिप सेलेक्ट कर लो, अगर ये ना हो तो फलां वाली करो, अगर ये भी ना हो तो फिर तीसरे वाली, या जो भी है जो भी वैल्यूज़ है, जो भी चिप है उसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, तो इसमें कैसे होगा? इसके लिए पहले सेक्रेटरी लगी होगी जो कि हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ी है, उसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, वो स्पेसिफाइक फंक्शन के हिसाब से हम चिप सेलेक्ट के लिए लगाएंगे। जिस तरीके से इधर इन्होंने 0 0 0 सारे मैच करने थे, तो इन्होंने सबसे पहले इनको एंड किया, एंड करके सॉरी इनको नॉट किया, नॉट करके इसको एंड में फंक्शन में दिया, और फिर उसकी नॉट करके आगे उसको चिप सेलेक्ट की वैल्यू को दे दिया कि अगर ये मैच नहीं होंगे तो वो ऑलरेडी 1 ही देता रहेगा, अगर ये मैच होंगे तो ये आगे 0 प्रोवाइड करता रहेगा और एक्टिव लो से चिप सेलेक्ट होती रहेगी। तो अगर ये ऐसे सिनेरियो सर्किट लगा हुआ है तो दैट्स मीन कि जो 2 चिप्स लगी हुई हैं वो भी कितनी कितनी की 4 बिट की, और उसमें काफ़ी डिफरेंट जो है वो लोकेशन वाइज हो सकते हैं। आगे हमारी थोड़ी सी कंप्यूटेशनल जो है वो मेथड आ जाता है आगे, जिसमें सबसे पहले है कि बाइनरी टू आप बाइनरी को जो है डेसिमल जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इसका सिंपल ये तरीका है कि हम इसको डिवाइड करते जाएं विद द बेस पावर से के साथ, 2 के साथ डिवाइड करें, और जो क्वोशंट है वो अलग रहेगा, और रिमाइंडर को सेव करते रहेंगे, और फिर रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप तक उसको रीड करके लिख लेंगे, जो हमारे पास आया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हम काउंट डाउन करके उसको लिख लेंगे, तो वो हमारा बाइनरी बन जाएगा। इसी तरीके से बाइनरी को कन्वर्ट करना हो तो सीरीज़ एक्सप्रेशन यूज़ होता है, सीरीज़ में उसको एक्सटेंड कर दें, और या फिर ये वेट वाला और डिजिट वाले सीन है, इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल में हम जा सकते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल में जाने का, हेक्साडेसिमल का मेन ये है कि ये 0 से लेके 15 तक के बाइनरी को सपोर्ट करता है,